आज की कक्षा में हम इन आकृतियों पर चर्चा करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यह क्या है? दरवाजा, यह आपका ब्लैक बोर्ड, यह आपका पुस्तक, गणित की पुस्तक, और यह है खिड़की। ये सभी चीजें आप अपने आसपास या अपने स्कूल में देखते ही हैं। सभी चित्रों में देखने पर हमें क्या दिख रहा है? अगर हम ध्यान से देखें तो सभी जो चित्र हैं, आकृतियां हैं, उसमें हमें चार किनारे नजर आ रहे होंगे। 1 2 3 4। चार किनारा या चार भुजा भी हम कह सकते हैं। एक भुजा, 2 3 और 1, चार भुजा। इसमें भी हमें चार भुजा, गणित की पुस्तक में भी हमें चार भुजा, और जो खिड़की है उसमें भी जो बाहरी किनारे हैं 1 2 3 4, चार किनारे हैं। ठीक है। और क्या देख रहे हैं? देखिए, कोने भी हमें चार दिख रहे होंगे। 1 2 3 4, यह कोना 1 2 3 4, सभी में चार चार कोने भी हैं। और क्या देख रहे हैं? और कैसी आकृति है ये? चौकोन। चार कोने हैं सभी में, तो यह कैसी आकृति हो गई? चौकोन आकृति हो गई। और ध्यान से देखिए, और क्या दिख रहा है? अगर हम और ध्यान से देखें, गहराई से देखें, तो हमें दिख रहा होगा कि इसकी जो लंबाई है एक जैसी है, और जो चौड़ाई है वह भी एक बराबर है। मतलब जितनी चौड़ाई इस भुजा की है उतनी चौड़ाई इस भुजा की है। ऊपर की जो लंबाई है उतनी ही लंबाई नीचे की भुजा की है। किसी को भी देख लीजिए, यह लंबाई और यह चौड़ाई। यहाँ भी जो लंबी भुजा है उसे लंबाई, और जो कम लंबी है उसे हम कहेंगे चौड़ाई। यहाँ भी यह लंबाई और यह चौड़ाई। तो हमने इन चित्रों में क्या देखा कि जो इस चित्र के आमने सामने की जो भुजा है वह आपस में बराबर है। लंबाई एक जैसी है, चौड़ाई एक जैसी है। यह तो हो गया भुजा। ठीक है। अब इसके और अंदर चलते हैं। जैसा आपने कहा कि इसमें चार कोने हैं, 1 2 3 4। हमने बताया ना अभी कि चौकोन आकृति है। चौकोन है मतलब उसमें चार कोण हैं। अब जब हम इसके चारों कोण पर चर्चा करते हैं तो सभी में आप ध्यान से देखेंगे कि जो भुजा है वह एक दूसरे की लंबवत है, इस तरह से। ठीक है ना? लंबवत, बिल्कुल सीधी, जैसे आपकी घर की दीवारें होती हैं उसी तरह से। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो भुजाएं हैं बिल्कुल एक दूसरे की लंबवत हैं, इस तरह से। अब जब वह लंबवत होती हैं तो वहां कितने अंश का कोण बनता है यह भी आपको पता है। वहां बनता है कितने अंश का कोण? 90 अंश का कोण। आप सभी आकृतियों में देखेंगे कि बिल्कुल जो भुजाएं हैं एक दूसरे की लंबवत हैं, वो 90 अंश का कोण बना रही हैं। तो हमने देखा, क्या क्या देखा? हमने कहा कि यह एक चौकोन आकृति है, चतुर्भुज है। चौकोन को हम चतुर्भुज कहते हैं। फिर हमने कहा कि इसमें चार भुजाएं हैं। चतुर्भुज मतलब चार भुजा, चतुर माने चार, भुज माने भुजा, चतुर्भुज, चार भुजा वाली आकृति। फिर हमने कहा कि इसमें चार कोने हैं, चौकोन है, चार कोने हैं। फिर हमने कहा कि इसकी लंबाई एक समान है और चौड़ाई एक समान है। और हमने आगे कहा कि इसके जो चारों कोण हैं वो आपस में बराबर हैं। कितने अंश के हैं? 90 अंश के हैं। तो ये सारी चीजें हमें इन चित्रों में, इन आकृतियों में देखी। तो अब उसका भी कोई नाम होगा। जब इतनी सारी समानताएं हैं तो उसे भी कोई एक नाम दिया गया होगा। जैसे हमने कहा कि सब चतुर्भुज है, सब में चार कोने हैं,
सारे कोण 90 अंश के हैं, चारों कोण 90 अंश के हैं। तो ऐसी आकृति को क्या कहेंगे? एक तो हो गया कि यह एक क्या है? चतुर्भुज है। और चतुर्भुज में भी आगे हम इसे कहेंगे आयत। क्या कहेंगे? आयत। ये जो सभी आकृतियां हैं यह क्या है? आयत हैं। आयत को बता रही हैं, आयताकार है, आयत के आकार का है। यह दरवाजा भी आयताकार है, ब्लैक बोर्ड भी आयताकार मतलब आयत के आकार का है। यह गणित की पुस्तक भी आयताकार है। देखिए इसकी जो लंबाई है एक जैसी है और यह चौड़ाई एक जैसी है। ठीक है। फिर हमारे पास खिड़की, अपनी कक्षा में खिड़की है और अपने घरों में जो खिड़की है वो भी, उसकी भी लंबाई एक जैसी है और चौड़ाई एक जैसी है। तो हमने इसे कहा कि यह चतुर्भुज है। और चतुर्भुज में भी एक प्रकार है कि यह कैसा चतुर्भुज है? आयताकार है, आयत जैसा है। तो अब आयत की परिभाषा क्या हो सकती है? सारे चतुर्भुज में तो चार भुजा, चार कोने होंगे, लेकिन इसमें सबसे अलग क्या है? सबसे अलग है इसकी जो भुजा है उसकी लंबाई और चौड़ाई, और दूसरे इसके चारों कोण। ये अन्य चतुर्भुज से क्या है? अलग है। इस चतुर्भुज को, आयत को अलग बनाता है। तो हम इसकी जब परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, इन्हीं को देखकर हम इसकी परिभाषा तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसे कहा कि यह चौकोन है, चतुर्भुज है, तो लिख लेते हैं ऐसा चतुर्भुज। लिख लिया जो हमने कहा कि यह क्या है? चतुर्भुज। तो हमने लिख लिया चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज। फिर हमने क्या कहा? इसकी जो लंबाई है एक जैसी है और चौड़ाई एक जैसी है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी लंबाई एक जैसी, चौड़ाई एक जैसी ना कहते हम क्या कहेंगे? आमने सामने। ठीक है, आमने सामने की भुजा, यह हो गया एक सामने या इसके सामने। तो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, या हमने कह दिया कि आमने सामने की भुजा बराबर, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर। उसी बात को हमने लिख दिया, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर। और आगे हमने क्या कहा था? देखिए, फिर हमने कहा कि इसके जो चारों कोण हैं वह 90 अंश के हैं। और 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। और कितने कोण समकोण हो? तो फिर चारों कोण समकोण हो, तो लिख लेते हैं। और चारों कोण समकोण। चारों कोण कैसा हो? समकोण हो, 90 अंश के हो। उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है, तो यह होगा आयत का एक साधारण सा परिभाषा, जिसे हमने कहीं से ढूंढ कर नहीं लाया है, बस हमने इन चित्रों को देखा और उस चित्र में जो हमें थोड़ा अलग लगा, हट कर लगा, उन चीजों को हमने यहाँ अक्षर सा लिख लिया। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो चार भुजा है, तो हमने लिखा तो है चतुर्भुज, चार कोने हैं, तो चार कोने तो सभी चतुर्भुज में होंगे, चार भुजा तो सभी चतुर्भुज में होंगे। लेकिन इसमें सबसे अलग क्या है? इसमें सबसे अलग यह है कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है और उसके जो चारों कोण हैं
वह बिल्कुल 90 अंश के हैं, समकोण है, और इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, आयत। अब देखिए इसे ले लेते हैं, चलिए अब देखिए यह भी एक क्या है, चतुर्भुज है, यह भी एक चतुर्भुज है। इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर है, यहां तो बराबर नहीं है, इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन कोणों को देखिए, क्या ये कोण 90 अंश के हैं? बिल्कुल भी 90 अंश के नहीं हैं। और चूंकि हमने यहां देखा कि चारों कोण 90 अंश के हो तभी हम उसे आयत कहेंगे, आमने सामने की भुजा बराबर हो तभी उसे आयत कहेंगे। पर यहाँ हमने आमने सामने की भुजा तो बराबर बना ली, पर हमारे पास जो कोण है वह 90 अंश के नहीं है। कुछ कोण 90 अंश से कम है तो कुछ 90 से अधिक, और इसलिए हम इसे आयत नहीं कहेंगे। यह भी आयत नहीं है क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर तो है ही नहीं, साथ ही इसके कोण भी 90 अंश के नहीं है। तो ध्यान रखिए, जब भी हम आयत को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में यह होना चाहिए कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी ही, साथ ही उसके जो चारों कोण हैं वह भी बराबर होने चाहिए, और वह बिल्कुल 90 अंश के बराबर होने चाहिए, समकोण होगी, तभी हम उसे आयत कहेंगे। तो यह है आयत और उसकी एक साधारण सी परिभाषा। आगे की कक्षा में हम आयत का परिमाप और आयत के क्षेत्रफल को भी बिल्कुल ही आसानी से सीखेंगे। तो आप लोग कक्षा में बने रहिए।